दर्शकों, आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग पूजा पाठ करते समय देवी देवताओं को लहसुन और प्याज नहीं चढ़ाते हैं। साथ ही आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि अधिकतर हिंदू नवरात्रि के समय प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों नहीं करते? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन हिंदू पुराणों में भी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि पूजा पाठ या फिर किसी भी व्रत एवं त्योहार में प्याज लहसुन को ना तो चढ़ाया ही जाना चाहिए, ना ही इन दोनों का खाद्य पदार्थों के रूप में इस्तेमाल ही करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के प्याज और लहसुन से जुड़ी इस कथा के बारे में बताते हैं। ऐसे तो हिंदू धर्म में कई मान्यता प्रचलित है, जिनका पालन आज भी हिंदू धर्म को मानने वाली अधिकतर लोग करते हैं। लेकिन जब बात प्याज और लहसुन की आती है, सभी हिंदू इससे जुड़ी मान्यताओं का बड़े ही कड़ाई से पालन करते हैं। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार सृष्टि की आरंभ में जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसने नवरत्न निकले। सबसे अंत में अमृत निकला, जिसे पीने के लिए देवताओं और दानवों में लड़ाई छिड़ गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमर बनाने की उद्देश्य से अमृत पिलाने लगे। उसी समय राहु और केतु नाम के दो राक्षस देवताओं के बीच आकर बैठ गए और मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को फिर अमृत पिला दिया। परंतु यह बात जैसे ही भगवान विष्णु को पता चली, ऐसे ही उन्होंने राहु और केतु की सर को अपनी सुदर्शन की सहायता से धड़ से अलग कर दिया। परंतु सर धड़ से अलग होने तक वो दोनों राक्षसों की मुख के अंदर अमृत की कुछ बूंदें चली गई थी। ऐसे तो राक्षसों का सिर तो अमर हो गया, लेकिन शरीर का बाकी हिस्सा पूर्णतः नष्ट हो गया। लेकिन जब भगवान विष्णु ने राहु और केतु की सर धड़ से अलग किया था, उस समय उनके शरीर के खून की कुछ बूंदें नीचे जमीन पर गिर गई थी और ऐसा माना जाता है उन्हीं के खून के बूंदों से प्याज और लहसुन के उत्पत्ति हुई। और इसलिए ये भी माना जाता है जब हम लहसुन और प्याज खाते हैं तो हमारी मुंह से गंध आती है। इसके अलावा धर्म शास्त्रों की माने प्याज और लहसुन के उत्पत्ति राक्षसों की खून से हुई है और इसलिए इससे हमेशा राक्षसों का वास होता है। और यही कारण है, नहीं तो प्याज लहसुन का इस्तेमाल पर्व के दिन खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है, ना ही इन दोनों को किसी भी हिंदू धर्म में देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। किंतु धड़ से सर अलग होने से पहले अमृत की कुछ बूंदें मुख के अंदर चली गई थी, इसलिए प्याज और लहसुन में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। इसके अलावा लहसुन और प्याज की ज्यादा प्रयोग में मनुष्यों का मन पूजा अर्चना से भटकता है और दूसरा कार्यों में ज्यादा लगता है। और यही वजह है कि पूजा पाठ में हम इन दोनों का प्रयोग नहीं करते। साथ ही हिंदू धर्म के शास्त्रों में लहसुन और प्याज को राजसिक और तामसिक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि राजसिक तामसिक गुण बढ़ने से इंसानों में जुनून और अज्ञानता की वृद्धि होती है। इसके अलावा धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को हमेशा सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, ताकि उसका मन धर्म कर्म में भी लगा रहे, वो हमेशा रोगों से भी दूर रहे। क्योंकि तामसिक भोजन जैसे कि मांस मछली प्याज लहसुन आदि राक्षसी प्रवृत्ति के भोजन कहलाते हैं, जिसकी सेवन से अशांति, रोग, चिंताएं जीवन में बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए पुराणों में लहसुन और प्याज का प्रयोग रसोई में निषेध माना गया है। और यही कारण है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नवरात्रि की पवित्र दिनों में इसका सेवन नहीं करते। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।